अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी के दूसरी जमातों से इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान कुछ गर्म जुमलों का भी सुना है, तबादला हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर पीडीएम मुअत्तल होकर रह गया है। ये तमाम क्या कहानी और अब आगे क्या होने जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे हम आपसे बात करेंगे। तो उससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, आज पीडीएम का एक अहम तरीन इजलास था जो कई घंटे जारी रहा। आपसे कुछ देर कबल वो इजलास ख़त्म हुआ और उसका एलामिया मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने सुनाया और उन्होंने ये बताया कि जो इस्तीफ़ों का मामला है उस पर कुछ इख्तलाफात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के से इस हवाले से मज़ीद मुशावरत करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला तय नहीं होते उस वक्त तक ये लॉन्ग मार्च था उसको मुलतवी किया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो नहीं की है, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो ऐलान किया मीडिया के सामने उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बहुत मुख्तसर सी बात की और कोई सवाल उन्होंने नहीं लिया और वापस चले गए। और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सवालात के जवाब दिए। मरीम नवाज शरीफ साहबा का कहना था कि नवाज शरीफ साहब और तमाम जो बाकी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा उन सबका ये मौक़िफ़ था कि जो लॉन्ग मार्च है वो इस्तीफ़ों के बगैर ज़्यादा मौसर साबित नहीं होगा। जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वक्त मांगा और वो वक्त दिया गया और उन्होंने कहा कि पीडीएम मुत्तहिद और आपस में ये इख्तलाफात चलते रहते हैं। ये तो नाज़रीन मीडिया के सामने करने वाली बात थी, उन्होंने ऐसी बात करनी थी, उन्होंने ऐसे ही की। लेकिन जो इजलास जब ये चला कई घंटे जारी रहा, बीच बीच में ख़बरें बाहर आती रही और ये पता चला कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो हस्बे तवक्को ये कहा कि जनाब वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हैं और उनको रिजर्वेशन हैं और उन्होंने ये शर्त आयद की कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, इसहाक डार साहब वापस आ जाते हैं तो वो जनाब इस्तीफ़े नवाज शरीफ साहब के हवाले करने के लिए तैयार हैं। खैर ये एक सियासी बात थी, ये तो वो आ भी जाएंगे तो पता नहीं वो करेंगे ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि ज़रदारी साहब जब कोई ऐसी बात करते हैं और अगले दिन उनको उससे अलग बात करनी पड़ती है तो एक उनका बहुत मशहूर मुहावरा हुआ था कि रात गई और बात गई। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और उनको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रह के जमहूरी जदोजहद करना चाहती है, सिस्टम से आउट नहीं करना चाहती। उनके ख्याल के मुताबिक अगर सिस्टम से आउट हो जाती हैं, अपोजिशन जमातें बाहर निकल जाती हैं तो ये इमरान खान साहब इसके नतीजे में ज़्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 14 साल जेल काटी है और वो जेल अगर वो इस लड़ाई वाली तहरीक करना चाहते हैं तो फिर जेलें भरनी होंगी और इसके लिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी ये वीडियो लिंक से खिताब किया। नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पर थे और बिलावल साहब भी वीडियो लिंक पर थे, जबकि मरीम साहबा वहाँ मौजूद थी। जब मरीम साहबा की बारी आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया आसिफ अली ज़रदारी साहब की गुफ्तगू पर और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुर्बानियाँ दी। नवाज शरीफ साहब जब उनकी अहलिया जो है वो बिस्तर मर्ग पर थी, वो बेटी समेत सज़ा सुनने के बाद भी पाकिस्तान में आ गए और उन्होंने सबसे ज़्यादा सख्त जेल काटी। 2 दफ़ा उन पर हार्ट अटैक भी हुआ और उन्होंने उसको भी फेस किया और अब फिर उनको इलाज कराने के लिए बहुत मुश्किल बाहर गया और उनका ये कहना था कि हमें ज़िंदा लीडर चाहिए, हमें लाशें नहीं चाहिए। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं तो क्या वो नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। मरीम साहबा का जो लहजा था वो ज़राए का ये कहना कि बहुत ज़्यादा तल्ख था, जिस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो फौरी तौर पर उन्होंने इस चीज़ के माज़रत की और उन्होंने कहा कि वो उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, अगर उनका दिल दुखा है तो वो इस पर माज़रत करते हैं। जिस पर मरीम साहबा ने कहा कि मैंने भी आपको अपने वालिद की जगह समझ के गिला किया है, आप मुझे आसिफा और बख्तावर की जगह पर समझें, मैंने जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने आपसे कर दी। ये इजलास बहुत घंटे चला लेकिन इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, जिस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह कहा कि वो अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करेंगे, उसके बाद इस हवाले से आगाह करेंगे इजलास को। तो उसके बाद ये इजलास ख़त्म हो गया। लेकिन नाज़रीन, अगर हम ये बात करें कि ये इजलास हुआ और उसके बाद ये इजलास मुलतवी हो गया, मेरा ज़ाती ये राय है जो कि गलत भी हो सकती है कि पीडीएम अमली तौर पर मुअत्तल होकर रह गया। हम पीडीएम इज़ सस्पेंडेड नाउ। उसकी वजह यह है कि पीडीएम में जो ज़्यादा बड़ी जमातें थी वो 3 ही थी। पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी और फिर जमीयत उलमा इस्लाम है। बाकी जमातें भी अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ अहमियत ज़रूर रखती हैं, इसी वजह से वो इस इत्तेहाद कैसे हैं। कुल 10 जमातें से इत्तेहाद के अंदर हैं, 10 में से 9 इस्तीफ़ों के हक़ में हैं, एक जमात जो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं। और यकीनन उनकी अपनी तरजीहात होंगी, उनके इस्तीफ़े देने की सूरत में उनकी एक सूबे में जो उनकी हुकूमत है वो जाती है। और पीपल्स पार्टी के बारे में तमाम
वसीन का यही कहना था। और आपको याद होगा कि शुरू में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि आसिफ ज़रदारी साहब पर उनको भरोसा नहीं है और यकीनन उनको कोई अपना ऐसा तजर्बा होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को अब बहुत ज़्यादा हर मौके पर स्पेस दी। जितने इंतखाबात आए उसमें मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद पीछे रह के पीपल्स पार्टी को आगे किया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। यूसुफ गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए भी मुस्लिम लीग नून ने किरदार अदा किया। उनको जब चेयरमैन सेनेट के नामजदगी का ऐलान था उन्होंने उसको भी तस्लीम किया और उसके बाद उनको वोट भी किया। तो हम इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो पहला इख्तलाफ बड़ा जो सामने आया वो पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के मामले पे था, जब बिलावल साहब गए हमजा शहबाज शरीफ साहब से मिलने और ये तजवीज़ पेश की कि पंजाब हुकूमत को उतारा जाए, लेकिन अदम एतमाद ला के। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ये कह दिया कि जी वो इस हक़ में नहीं है कि पंजाब की हुकूमत को हटाया जाए। उनका ये ख्याल था कि वो इस सिस्टम के अंदर जो भी हुकूमत है हमें वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो पंजाब की है चाहे वफाक की, और वो अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं है। और ये मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का पहले से है। अब पीपल्स पार्टी के बारे में अगर हम ये सोचें कि वो अगर पहले दिन से जो चल रही है उनका रोल क्या है, नाज़रीन अगर 2018 का जो इलेक्शन था अगर उसमें हम देखें कि उसमें जो बेनिफिशरी असल थी जिसको बेनिफिट पहुंचाया गया वो तो पीटीआई थी, और जिनको नुकसान पहुंचाया गया उसमें टारगेट नंबर 1 जो मुस्लिम लीग नून थी। उनके तमाम लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया, सज़ाएँ सुना दी गई, हत्ता कि जो हल्का वाइज उम्मीदवार थे उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई और उनको निकाल के दूसरी पार्टियों में शामिल किया गया। और इवन जो पोलिंग डे था, पोलिंग डे पर भी जो मुस्लिम लीग नून के हर हल्के में हर यूनियन कौंसिल के लेवल की सतह के जो अहम और तहरक लोग थे उनको नज़रबंद किया गया दफ़ा 144 के तहत। इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, जहाँ पे पीटीआई को कंपेन करने की इजाज़त थी। इसी तरह हम जेयूआई की बात करें और एएनपी की बात करें तो वो दोनों इस पूरे अरसे के दौरान जितना सा इंतखाबी मुहिम चलती रही वो दहशतगर्दों की और बम धमाकों के निशाने पर रहीं और वो अपनी कंपेन बाकायदा तौर पर नहीं चला सकें। पीपल्स पार्टी हम ये कह सकते हैं कि उसको जानबूझ कर तो कोई फेवर शायद 2018 के इलेक्शन में नहीं दी गई, लेकिन चूंकि उनकी मुखालफत भी नहीं की गई उनको पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी भरपूर कंपेन चलाएं और उन्होंने अपनी कंपेन चलाई और पहले की निस्बत ज़्यादा सीटें हासिल की, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, और सिंध में उनको हुकूमत भी बनाने दी गई। अब यहाँ भी ये कहा जा सकता है कि हुकूमत तो उन्होंने बनानी थी कि उनके पास अक्सरियत थी, तो पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के पास अरकान पंजाब असम्बली ज़्यादा थे, लेकिन इनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई क्योंकि जो इस मुल्क की जो मुक़तदर हल्के हैं वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आए। सो मुस्लिम लीग नून शुरू से ही इस सिस्टम से बाहर निकलने के हक़ में उनका ख्याल है कि ये जो सिस्टम है इससे उनको बाहर निकलना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी जो है वो वक्त लेकर चली गई है, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये बाकायदा अगर पीडीएम ख़त्म हो जाती तो उसके लिए शायद कोई ऐलान वगैरह तो होना नहीं था। ऐसे ही होता है कि इजलास मुलतवी हो जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को ज़बानी बता दिया जाता है या टेलीफोन पर बता दिया जाता है। तो ये जो बेल है मंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद अगर पीडीएम बच जाती है और ये जो लॉन्ग मार्च जिसके बारे में हमें ये भी पता चला कि मुस्लिम लीग नून तो इसके बारे में इस हद तक सीरियस थी कि उन्होंने अब तक जो इतलात हैं कि 50 करोड़ रुपये की फंडिंग भी अपनी जो है पार्टी के अंदर से इकट्ठी की थी इस लॉन्ग मार्च के लिए। और मौलाना फजल रहमान साहब भी यकीनन पहले भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और इस लॉन्ग मार्च पे हम कह सकते हैं कि 2 से 3 अरब रुपए का खर्चा आना था। तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून, जमहूरियत उलमा इस्लाम और जो दीगर जमातें हैं जो कि इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने जा रही हैं उनका ये ख्याल है कि जब वो इतने जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करें, इतना ज़्यादा 2-3 अरब रुपया खर्च भी करें और फिर भी नतीजा इस वजह से ना निकल सके कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे, तो इस वजह से वो उस लॉन्ग मार्च को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और इस्तीफ़ों के साथ मशरूत करें। लेकिन पीपल्स पार्टी उसको भी अपना मुस्तकबिल को देखना है। उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो इतनी सीटें इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास हैं और जो सिंध की हुकूमत इस वक्त उनके पास है, फौरी तौर पर इलेक्शन की सूरत में शायद वो उनको ना मिल सकें। पीपल्स पार्टी का मफाद इसी में है कि ये इलेक्शन डिले हों और अपने वक्त पे हों तो शायद पीपल्स पार्टी को कुछ स्पेस मजीद मिल सके, जबकि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान और जो दीगर जमातें हैं वो इस वक्त मजीद मोहलत हुकूमत को नहीं देना चाहती। वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है ये सिस्टम ये रोल बैक हो, नए इलेक्शन हो, नई इस्लाहात हों और नया सिस्टम जो है वो सामने आए। तो इस वक्त ये एक जो दोनों ग्रुप तो नहीं हम कह सकते क्योंकि वो एक जमात है और वो 9 जमातें हैं, तो बहरहाल यहाँ पर इनका मफाद जो है वो टकरा गया है, जिसकी तवक्को भी की जाती है कि टकरा जाएगा। और पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो उसने चूँकि सिस्टम के साथ उसके मफादात वाबस्ता हैं, उससे पहले भी उन्होंने इस सिस्टम को कायम रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जब सदर का इलेक्शन था तो उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को सदर का वोट नहीं दिया था और उस वक्त अपोजिशन इस पोजीशन में थी कि अगर वो मुतहद होती तो वो सदर मुमलिकत अपना बनवा सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो नहीं बनने दिया था।
तो अब भी जो ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बाकी हल्के हैं उनका अब भी ये मौक़िफ़ है कि आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो इसी तरह करेंगे और वो कोई ना कोई बहाना तो ऐसा बनाएंगे, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि जनाब इसहाक डार जो हैं वो उन्होंने आके वोट नहीं डाला इलेक्शन में, तो मरियम साहबा ने बजा तौर पर यह कहा कि आपको वो वोट नज़र नहीं आते जो हमने आपको दिए हैं, और अब आप जो हैं वो इसहाक डार के एक वोट के ना आने पर शिकवे का इज़हार कर रहे हैं। इसके साथ ये भी पता चला कि पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि जी जो एक एग्रीमेंट था सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के मौके पर, वो एग्रीमेंट ये था कि चेयरमैन की सीट पीपल्स पार्टी लेगी, यूसुफ गलानी साहब उसके उम्मीदवार होंगे, डिप्टी चेयरमैन की सीट JUI लेगी और अब्दुल गफूर साहब हैदरी साहब उसके उम्मीदवार होंगे, और जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। लेकिन अब सुना है कि पीपल्स पार्टी उससे भी फिर गई है और वो यूसुफ गलानी का वोट तो लेने के बाद वो ये भी चाहती है कि अपोजिशन लीडर की सीट भी उनको मिले। सो लग तो ऐसे ही रहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे जानबूझ के मौक़िफ़ इख्तियार करिए कि ये मामला जो है वो आगे ना चल सके। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिस पे हम कह सकते हैं कि PDM मुतहद रह सकती है, और वो ये है कि कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। शायद इस पर पीपल्स पार्टी एग्री हो जाए, और चूँकि आसिफ ज़रदारी साहब को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का फ्यूचर भी देखना है, क्योंकि एक तरफ मरियम जो है वो एक नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स कर रही हैं और अपना कौमी सतह पर कद बना रही हैं, लेकिन अगर यहाँ से PDM से अलग हो जाती है पीपल्स पार्टी तो अगले इलेक्शन में शायद बिलावल साहब जो हैं वो कौमी सतह के लीडर के तौर पर सामने ना आ सकें और सिंध तक ही महदूद रह जाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।